हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को ना देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ आपको ऐसा फॉर्म है जो ई मित्र से लेना पड़ेगा। ठीक है, ई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इसके 4 पेजेस का ये सर्टिफिकेट है जो फॉर्म फिलअप करना है आपको और किस तरीके से भरना है ताकि कोई डाउट ना आए आपको। देखिए, मैं यहाँ पर खाली ब्लैंक्स इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं आवेदक की पर्सनल डिटेल्स आपको बताना नहीं चाहता इसलिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं एक एक स्पष्ट डिटेल आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका नवीनतम जो फ़ोटो है वो यहाँ पर चिपकाना होगा आपको और यहाँ पर सेवा में जो है आप उपखंड अधिकारी महोदय को यहाँ पर निवेदन देंगे। ठीक है, और यहाँ पर उनका जो आपका स्थायी उपखंड है वहाँ पर नाम आएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद करता हूँ या करती हूँ वो में से एक पर आपको टिक कर यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको आवेदक का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पर है जन्म तिथि है। जन्म तिथि यहाँ पर अंकित करनी पड़ेगी आपको आपकी। फिर उसके बाद जन्म स्थान है और फिर उम्र है। ये बहुत बेसिक से डिटेल है जो आप सभी जानते हैं। ठीक है, वर्तमान पता और स्थायी पता है आपको यहाँ पर अपना पूरा लिखना होगा। ठीक है, जो भी आपका वर्तमान पता है और स्थायी पता है वो दोनों, आप अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों लिख सकते हैं और एक ही है तो सेम आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको अंकित करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके आवेदक का जो धर्म है, ठीक है, जो भी धर्म है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। धर्म आप जानते होंगे, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई या फिर मुस्लिम जो होता है ये धर्म है। और यहाँ पर आपको आपकी जाति अंकित करनी पड़ेगी कि आप ब्राह्मण हैं, राजपूत है या जो भी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आपकी उपजाति जो है वो आपको अंकित करनी पड़ेगी। जो भी आप जिस भी उपजाति में आते हैं वो आपको अंकन करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए, आपको आपके पिता का आपको आपका लिंग, ठीक है, लिंग बताना पड़ेगा। आप वैवाहित है या अवैवाहित है वो भी आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको आपके पिता का नाम और माता का नाम अंकित करना पड़ेगा। और पिता है तो पिता का पिता की स्थिति क्या है, क्या वो काम करते हैं, माता की क्या स्थिति है, वो क्या काम करते हैं, हाउस वी गृहिणी है या फिर वो कुछ और काम करते हैं, तो वो आपको दोनों यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और अगर उनका कोई संवैधानिक पद है माता या पिता का या फिर पति का या फिर पत्नी का, तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये तो था फर्स्ट पेज पर, जो कि आपको फर्स्ट पेज इस तरीके से फिलअप करना है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का आएगा। इस नेक्स्ट पेज पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि सरकारी सेवाओं के आंकलन के बारे में बताया गया है कि अगर आप या आपके परिवार का आप या फिर आपके पिताजी या माताजी में से कोई सरकारी सेवा में है तो वहाँ पर उसका अंकन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसके अलावा अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं तो भी अंकलन करना पड़ेगा और उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अगला जो कॉलम है, थर्ड है, वो पब्लिक सेक्टर है, PCS जिसको बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड्स जो हैं उनमें अगर आप वर्क काम करते हैं तो उसका आंकलन देना पड़ेगा। संगठन का नाम, पद का नाम और वेतन और प्रथम नियुक्ति तथा तिथि के बारे में आंकलन करना। उसके अलावा अगर पैरामिलिट्री है तो पैरामिलिट्री, अगर यहाँ से कुछ भी नहीं है तो यहाँ आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर भी नहीं लिखना है, नहीं, नहीं और नहीं। ठीक है, व्यावसायिक वर्ग में नहीं है। तो कृषि सेवाओं में है तो कृषि सेवा का आंकलन करना पड़ेगा। वास्तविक भूमि का ब्यौरा देना पड़ेगा आपको और अगर वास्तविक आवासीय प्लॉट की जानकारी भी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा आपका खुद का कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप कॉलम को छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारी जो है प्लॉट और अस्थायी आवासीय सेवाओं की जो डिटेल्स हैं ये भरने के बाद आप, ठीक है, अगले कॉलम ये नहीं भरना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अगर है आपके पास ज़मीनी स्तर पर तो वो सारी आपको विवरण देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको आपकी आपकी यहाँ की पूरे परिवार की कुल आय जो है वो यहाँ पर अंकन करना पड़ेगी। एक बार आपको यहाँ लिखनी है और एक बार यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर वार्षिक आय जो है
उसका ब्यौरा देना पड़ेगा और उसकी आगे प्रमाण भी देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पेज जो आएगा आपका, वो आएगा यहाँ पर कि मैं प्रमाण करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, कि आप कमज़ोर वर्ग को पूरी सुनिश्चित करते हैं और चयन में पूरी जो है प्रक्रिया का रद्दीकरण वगैरह वगैरह जो यहाँ पर लिखा है वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर आवेदक के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, स्थान और दिनांक यहाँ पर मेंशन होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये कॉलम्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों को बहुत आवेदकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे कि देखिए, डिजिटल फ़ोटो आपको चिपकानी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पहचान पत्र के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊँगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, किरायानामा, गैस कनेक्शन, बिजली पानी के नंबर अंकित करें, ठीक है। इनमें से कोई एक पहचान पत्र आपको देना पड़ेगा। देखिए, तो अब ये जो थर्ड कॉलम है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र, ठीक है। आपको स्वयं या पिता की जाति की साक्ष्य देनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, उसमें आप भूमि की जमाबंदी दे सकते हैं जिसमें आपका जाति का अंकन होता है। अगर आप जाति राजपूत है या फिर ब्राह्मण है तो वो भूमि की जमाबंदी में ज़रूर लिखा होगा, वो आपको देना पड़ेगा। वो स्वयं या पिता का होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र। इसमें जाति का अंकन नहीं होता है, फिर भी अगर आपके अंकन है तो वो बहुत अच्छी बात है। आप ये डॉक्यूमेंट लगाकर पटवारी से साइन करवा सकते हैं। फिर है नगर पालिका विकास प्राधिकरण, नगर निगम न्यास वह ग्रामीण ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखंड के पट्टे जिसमें जाति की अंकित हो, ठीक है। पट्टे में भी आपकी जाति का अंकन होता है, वो या तो स्वयं आपका होना चाहिए या फिर पिता का होना चाहिए। इनमें से कोई दो डॉक्यूमेंट आप दिखाकर पटवारी से आप अपने साइन हस्ताक्षर करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको फॉर्म नंबर 16 में आगे आपको बताऊंगा और बाकी की डिटेल्स आगे बताऊंगा। ये जो कॉलम है आप कोई भी गजेटेड ऑफिसर से भरवा सकते हैं और उसके सिग्नेचर ले सकते हैं, ठीक है। साइन वो यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी साइन करेंगे और आगे भी जो आपकी फ़ोटो चिपकाई है वहाँ पर भी आप उसको अटेस्टेड करवा दीजिएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं किस किस से सिग्नेचर करवा सकते हैं आप। सांसद सदस्य से करवा सकते हैं, विधानसभा सदस्य से करवा सकते हैं, या फिर जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, सचिव या फिर महापौर, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष और स्कूल के हेड मास्टर, और यहाँ पर बीडीओ या सहायक अभियंत्र, कनिष्ठ अभियंत्र, यानी कि कुल मिलाकर आपको कोई भी एक सरकारी अधिकारी से उसको अटेस्टेड करवाना है, ओके। तो देखिए, फिर अब मैं इस कॉलम में आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आपकी जो आय आपने भरी है वो बहुत ध्यान से भरिएगा आय, क्योंकि आपको आगे फॉर्म्स आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा इसमें, ओके, ठीक है। अब देखिए, ये कॉलम भी इम्पोर्टेंट है। ये जो है आप अगर नगर पालिका में आते हैं तो नगर पालिका में आयुक्त जो होंगे वो आपके यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे सील के साथ। आपका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है, पिता का नाम आएगा यहाँ पर, और आपकी जाति का अंकन होगा यहाँ पर, और राशन कार्ड नंबर यहाँ पर और दिनांक के साथ आएगा। तो वो आयुक्त यहाँ पर शाम के हस्ताक्षर करेंगे। और या तो अगर आप ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत में जाकर आप पता लगा सकते हैं कि ग्राम पंचायत में कौन यहाँ पर हस्ताक्षर करता है, ओके। फिर उसके बाद आपको अगला कॉलम जो है वो है पटवारी का कॉलम है। मैंने जो आपको ये पीछे का कॉलम बताया है, ये दो डॉक्यूमेंट अगर आप दिखाएंगे तभी पटवारी जो है आपके यहाँ पर साइन करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के अंदर, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं नीचे। अब देखिए, ये है आय का घोषणा पत्र। इसके बाद आपका जो अगला डॉक्यूमेंट आएगा वो है आय का यहाँ पर घोषणा पत्र है। देखिए, अब आय का जो घोषणा पत्र है उसमें आपको यहाँ पर प्रार्थी का नाम या तो आप आपका स्वयं का बनवा सकते हैं या फिर आपका पिता का या फिर माता का। पिता नहीं है तो माता का भी चलेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पिता का नाम अंकित करना पड़ेगा। वर्तमान और स्थायी पता यहाँ पर आपको पता ही है, फ़ोटो चिपकानी है। शहर, तहसील, जिला ये सब आप भर देंगे। यहाँ पर फिर आएगा जन्म तिथि, जन्म स्थान, उम्र, लिंग में कोई दोनों में आपको टिक करना है। यहाँ पर विवाह में भी आपको टिक करना है यहाँ पे।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पर राजस्थान के मूल निवासी है या नहीं ये आपको अंकन करना है, और क्या आप आयकर दाता है हाँ या ना। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आपको अंकित करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर सदस्यों के नाम आएंगे, ठीक है। जिसका भी आप बनवा रहे हैं, आपके पिता का नाम है तो पिता के साथ आपका स्वयं का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 कॉलम आपके फिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको अगला यहाँ पर आपका डेट डालना है और यहाँ पर आपका हस्ताक्षर करवाना है। फिर देखिए अगले कॉलम में आपको क्या करना है, अगले कॉलम में सेम यही डिटेल भरनी है। आपका नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, यहाँ पर उम्र, निवासी, जिला, तहसील और जिला यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी यह कि मुझे या मेरे परिवार की वार्षिक आय वर्ष यहाँ 2021 का बनवा रहे तो 2021 अंकित करेंगे, या जैसे अभी 2021 चल रहा था 2021 इन दोनों कॉलम्स में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपके परिवार के सदस्यों की संख्या बतानी है, ओके। यहाँ पर पिता, माता, आपका भाई या बहन, 4 जनों के कॉलम है, चारों आप फिल कर सकते हैं। उनका व्यवसाय और प्रार्थी से संबद्ध और उनकी आय, टोटल कुल आय जो है वो यहाँ पर अंकित हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई धारित भूमि है तो उसका ब्यौरा भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ओके। और आय, इसके अलावा अगर आपकी कोई अन्य स्रोत है आय की, जैसे कि भवन या पेंशन या फिर शेयर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा और कुल आय जो है उसके हिसाब से यहाँ पर अंकन करना पड़ेगा। जो आपने फॉर्म पीछे जो मैं बता देता हूँ, ये कुल आय जो है फिर यहाँ पर आ जाएगी आपकी, जो मैंने यहाँ पर आपको कहा था इस जगह पर। तो वो आय बहुत ध्यान से भरनी है आपको। फॉर्म में गलती होगी तो बार बार करेक्शन नहीं होगा, उसको करेक्ट करना है। ये जो है शपथ पत्र, यहाँ पर आपको आपके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। पिता है तो पिता के नाम से, माता है तो माता के नाम से, स्वयं है तो स्वयं के नाम से। तो पहचानकर्ता के यहाँ पर साइन करवा दीजिएगा, नाम, पता और स्थान के साथ। कोई भी चलेगा इसमें, पहचानकर्ता आपके आस पड़ोस से होने चाहिए वो, जो आपको पहचानते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो है ये कॉलम जो है आपको अटेस्टेड करवाना है, नोटरी करवानी है। या तो आप कार्यपालिका मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं या फिर नोटरी से, कोई भी वकील जिसके पास नोटरी पब्लिक है उससे करवा सकते हैं। नोटरी एक यहाँ पर होगी, नीचे वो साइन करेगा। हर पेज पर नोटरी होनी चाहिए आपकी, नहीं है तो वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ऑब्जेक्शन आ जाएगा उसमें। फिर यहाँ पर भी वो हस्ताक्षर करेंगे। फिर देखिए ये जो पीछे जो कॉलम है आप देख सकते हैं, ये कौन भर सकता है, या तो नगर पालिका सदस्य हो सकते हैं या सांसद हो सकते हैं। जो पीछे मैंने बताया उनमें से कोई भी एक, उनसे आप भरवा दीजिएगा, ठीक है। नगर निगम सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष भी चलेगा यहाँ पर, या फिर ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, जिला परिषद सदस्य भी चलेगा, ओके। अभियंत्र हो सकते हैं, कोई भी रजिस्टर्ड से आप 2 से यहाँ पर साइन 2 के ले सकते हैं। उनके हस्ताक्षर जो आपको पहचानते हैं वो गवाह दे देंगे आपके यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये कॉलम उनका है ऊपर वाला, और ये वाला कॉलम जो है ये आपका है, जिससे प्रार्थी को वो जानते हैं और वो आए यहाँ पर आपका अंकन करवाएंगे। यहाँ तक होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर आपको उसके बाद आपको ये शपथ पत्र बनवाना होगा, ओके। शपथ पत्र 100 रुपये का शपथ पत्र बनेगा ये आपका, जिसमें ये भी आपको नोटरी करवाना पड़ेगा। यहाँ पर नाम, पिता का नाम, जाति, निवासी और वार्षिक आय दोनों पर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर करता हूँ या करती पे टिक करके दोनों जगह पर हस्ताक्षर करवा के नोटरी करवानी, अटेस्टेड नोटरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो यह आपका फॉर्म जो होता है पूरा कंप्लीट होता है, EWS सर्टिफिकेट। इसको आप में किसी से भी रिलेटेड डाउट आता है, अभी जो फॉर्म नंबर 3 नंबर जो लाइन है उसमें विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये समस्या आपको किस तरीके से सॉल्व करनी है, इस पर अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको इसका निवारण करना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसके लिए आपको आपके उपखंड अधिकारी से मिलना पड़ेगा और इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास भूमि की जमाबंदी नहीं होती है, पट्टा नहीं होता है। तो उसके रिलेटेड आपको क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।